शहर से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर एक सड़क जो शहर को गांव से जोड़ती है, लेकिन अब ये सड़क डर, दहशत और लूट की वारदातों की पहचान बन चुकी है। सरेड़ी जोड़ अब नाम सुनते ही लोग दहशत में आ जाते हैं। ताज़ा मामला शुक्रवार और शनिवार की दरमियानी रात का है। एक युवक जो अपनी बाइक से लौट रहा था, उसे कुछ अज्ञात लोगों ने पीछा कर सरेड़ी जोड़ के पास रोका, फिर उस पर हमला किया, मोबाइल छीन लिया और उसके पैसे भी लूट लिए। इस वक्त हम खड़े हुए हैं एक ऐसी स्थान पर जो आजकल दहशत का गढ़ बना हुआ है। यहाँ से निकलने वाले लोग रात के समय इसलिए दहशत में रहते हैं क्योंकि बीते कुछ महीनों की बात करें तो लूट और मारपीट की कई वारदातें यहाँ पर सामने आ चुकी हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं खुजनेर रोड पर स्थित सरेड़ी जोड़ की। यहाँ कई तरह के इस तरह से जुड़े हुए मामले सामने आने के बाद यहाँ लंबे समय तक पुलिस भी तैनात रही, लेकिन जब पुलिस ने यहाँ से हटना चाहा या दूर हटी तो फिर एक वारदात सामने आ जाती है। पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। पीड़ित युवक की माने तो वह आरोपियों की पहचान कर सकता है क्योंकि खिलचीपुर नाके पर वह उससे पहले मिल चुके थे और पुलिस सीसीटीवी फुटेज को भी खंगालते हुए पीड़ित के कहे अनुसार अब आरोपियों की तलाश कर रही है। यह वो प्रतीक्षालय है जहां लोग इसलिए बैठते हैं ताकि धूप से बचा जा सके, पानी से बचा जा सके और ठंड से बचा जा सके। लेकिन जिस जगह पर यह प्रतीक्षालय बना हुआ है, यहाँ पर अब डर का माहौल रहता है। यह हमेशा खाली पड़ा रहता है, खासकर रात के समय जब यहाँ लोगों को बैठने की व्यवस्था के लिए यह बनाया गया है। उस समय यहाँ की स्थिति और भी नाजुक हो जाती है। कालू सिंह। कहाँ रहते हैं? वीरेंद्रपुरा। यहाँ इस चौराहे को लेके बात आती है कि कई दिनों से कोई पत्थर मारते हैं या फिर लूट या मारपीट की वारदातें। हाँ, मारते भी है ना, पत्थर मारते हैं रात में 12-1 बजे के लगभग, 11 बजे। और कल भी घटना हो चुकी है इधर। हर बार होती रहती है। हाँ, तो नहीं दिया, लगी हमने थाने में नहीं दिया। और इधर सरेड़ी वालों ने, सरेडी वाला ने दे दिया पहले। हाँ। और मंगलवार को, शनिवार को आते जाते भी है पुलिस आती है। वारदातों से जुड़ी हुई शिकायतों को देखते हुए मंगलवार और शनिवार को पुलिस तैनात की जाती है। शाम से लेकर लगभग रात 1 बजे तक यहाँ पुलिस मौजूद रहती है। इसके अलावा नियमित गश्त भी हो रही है, लेकिन फिर भी घटनाएं कभी न कभी बीच में हो जाती हैं। ये सरेड़ी जोड़ पर लगातार इस तरह की घटनाएं की सूचना मिलती है कि कई बार वहाँ पे लूट या फिर मारपीट के मामले सामने आ रहे हैं। आपकी जानकारी में? हाँ है, मुझे पता। स्टार्टिंग हुई थी यहाँ घटना, वो ट्रक वाले के साथ हुई थी मारपीट। वो शायद 22 अप्रैल की बात है। उसके बाद फिर 25 अप्रैल को सम्मेलन था मोतीपुरा जो था, उसमें अपने यहीं का गया था एक बंदा गाड़ी लेकर, उसकी गाड़ी फोड़ दी थी उन्होंने। उसके बाद एक हरजीपुरा का पत्थर मारा था, वो इंजेक्शन लगवाने लेके जा रहा था, छोटी छोटी बेटियाँ थी उनके साथ। उस टाइम में गया था तो FIR भी करी थी टीआई साहब ने। एक बार उससे पहले आवेदन भी दिया था। आज रात में जो घटना हुई है, गई रात को, उसके बारे में मेरी टीआई साहब से भी चर्चा हुई। तो उन्होंने बोले 4 बजे आ जाना आप, तो अपन CCTV पोर्टल खुलवा के उसको पहचान के और उसे खींचेंगे। हम भी, पुलिस भी लगी हुई है। और पुलिस शनिवार मंगलवार तो लगभग 1 बजे रात तक खड़ी रहती है। मतलब 2 दिन तो खड़ी होती है। 2 दिन तो खड़ी होती है। और इस तरह की घटनाओं के कारण क्या गांव वाले रात के समय फिर नहीं निकलते क्या इस रास्ते से? नहीं, बहुत सारे लोग निकलते हैं नहीं गाँव के, तो गांव वाले भी निकलते। और बाकी मंदिर पे आने वाले लोग तो वैसे 12-1 बजे तक यहाँ लेडीज़ें भी आती है शनिवार मंगलवार। तो नहीं, मतलब आम दिनों में निकलते हैं ना। मैं ही स्वयं थोड़ा 12:30-1 बजे आता हूँ कभी कभी। 10 बजे के पहले तो गांव आता ही नहीं हूँ कभी। तो मौका ऐसा लग रहा है कि मुझे तो कोई मिल नहीं रहा है अभी तक। लेकिन इस तरह की घटनाएं हो रही है। और जोड़ का आसपास अपने पॉलिटेक्निक कॉलेज से और इधर एक किला डालडा का नहीं, केडी प्लांट, इसके और ये सरेड़ी जो रोड आते हैं अपन, वो मंदिर बनाए, शिव मंदिर, इनके बीच में ही करते हैं वो लोग। तो अभी तक ऐसे किसी पर आपको शक वगैरह नहीं होता कहाँ के लोग हो सकते हैं? नहीं, अभी ऐसा तो कुछ नहीं हुआ।
कुछ महीने पहले इसी तरह की वारदातें कुंडक्या नाले और जालपा जी के मंदिर के बीच में होती थीं, लेकिन पुलिस ने इस गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए कई आरोपियों को जेल भेजा था। सरेड़ी जोड़ और खुजने रोड पर खौफ का माहौल क्यों है? क्यों लगातार घटनाएं हो रही हैं और आरोपी पकड़ से बाहर हैं? क्या पुलिस की गश्त पर्याप्त नहीं, या फिर इस इलाके में किसी बड़े गिरोह का साया मंडरा रहा है? इन सवालों का जवाब मिलना जरूरी है ताकि राजगढ़ से जुड़े हर गांव, हर सड़क और हर नागरिक खुद को सुरक्षित महसूस कर सके। इनसाइट स्टोरी के लिए भानु ठाकुर, राजगढ़।